फाइनली फाइज़ के साथ निकाह हो रहा होता है हरीम का। सब बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं कहीं ना कहीं कि शुक्र है उसके साथ तो जान छुटी, और हरीम का सही खुश तरीके से और खुश असलूबी के साथ निकाह तय पा गया। सब खुश हैं और उसे हंसी खुशी रुखसत करते हैं। दूसरी तरफ नासिर धूल चाट रहा होता है। उसे ये होता है कि अभी भी खुश फहमी में होता है कि हुस्ना जो है वो उसके साथ शादी कर लेगी, उसके पास ऑप्शन है। लेकिन हुस्ना सुन रही होती है खड़ी होकर, वो हंस रही होती है, कहती है नासिर भाई क्या कह रहे हैं, सुन लिया मैंने आपकी सारी बातें। फाइज़ के माँ बाप बैठ के खुशियाँ मना रहे होते हैं और फाइज़ के लिए रिश्ते की बातें कर रहे होते हैं कि भाई तुम ढूंढ के देना रिश्ता। वो कहती है जी जी मेरी नज़र में तो है, बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं आपको ऐसी लड़की दिखाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। इतने में फाइज़ गाड़ी में से निकलते हैं अपनी बीवी के साथ, देखते हैं सब हरीम के साथ खड़ा होता है। वो कहते हैं तुम इस लड़की को क्यों ले आए हो जबकि इसकी तो शादी थी, तुम क्यों इसके साथ, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि मैंने इसके साथ शादी कर ली है। सब कहते हैं कि ये तुम्हें गवारा नहीं किया कि तुम हमें तो बता देते कम अज़ कम। इसकी माँ कहती है तुम्हारी भूल है जो मैं तुम्हें बहू के रूप में कबूल कर लूँगी अभी, और इसी वक्त इसे तलाक दो, इसे घर भेज करो। तो फाइज़ कहता है कि मैं, ये मेरी बीवी है और मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ ही आएगी, और अगर आप लोगों को कबूल नहीं करना तो मैं इसे अपने साथ लेके जाऊँगा, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी माँ भी होश हो जाती है, उसे सब पकड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ फिर फाइज़ आता है नीचे अपनी बीवी को जैसे लेके जा रहा होता है, तो जो बड़ी भाभी की माँ है वो इतनी बातें सुनाती है हरीम को। वो कहती है तुम तो मेरी बेटी की जूती के बराबर भी नहीं हो, तुम अपने आप को किसी खुशफहमी में ना रखना, तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से निकाल देंगे सब। इस अपनी बीवी के साथ कमरे में आता है और कहता है कि भाई अगर आप कहेंगी तो हम रहेंगे वरना हम इस घर से चले जाएंगे। तो उसकी माँ कहती है नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम रहो यहीं पे ही। फाइज़ बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे अपने कमरे में लेकर आता है। उसे कहते हैं कि तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। वो कमरे में से फूलों को गुलदस्ते से निकालता है, परफ्यूम से खुशबू हर तरफ खुशबू ही खुशबू कर देता है, पत्तियों को नीचे बिछा देता है, जो 4-5 फूल होते हैं उसे उन्हें तोड़ तोड़ के हरीम के कदमों में आके बैठ जाता है। उसे कहते हो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सका लेकिन तुम मेरी दुआओं का नतीजा हो। नासिर का दोस्त उसे कॉल करके कहता है कि तुमने जो नहीं की उसे शादी, तो उसकी तो उसके फाइज़ के साथ हो गई है शादी। वो कहता है ये क्या फाइज़, तूने क्या कर दिया, इन्हें तो मैंने सबक सिखाना था। सुबह हरीम नीचे उठती है, सबसे सलाम करती है, तो सब कहते हैं तुम्हारी जुर्रत कैसे, तुम इस घर में जो घूम रही हो अपनी मर्जी से, ये अगर तुम्हें हमने कबूल कर लिया कुछ दिनों के लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पे फिरो, तुम हमें नजर नहीं आनी चाहिए हो। बेचारी रोती हुई हरीम ऊपर आती है तो फाइज़ उसे देखता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फाइज़ को कॉल आती है रूफी की, वो कहता है प्लीज़ तुम नाश्ता हमारे साथ करना, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। फाइज़ अपने घर वालों के साथ नाश्ता करके हरीम को ले आता है उसके घर वालों के पास, सब मिलके नाश्ता करते हैं। हरीम को देख के उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। माँ उस तसल्ली देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ भाभी बड़ी प्लानिंग से चल रही होती है, उसकी माँ से बातें कर रही होती है कि बहुत अच्छा हुआ है इसके जहारा बेगम के साथ। तो रूफी पूछ रहा होता है कि क्या तुम वाकई खुश हो, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना, तो मुझे सच सच बता सकती हो। वो कहती है जी भाई मैं ठीक हूँ, और फाइज़ के साथ चली जाती है। जैसे ही थोड़ा सा गाड़ी आगे चलती है तो एकदम से आगे नासिर आ जाता है और टक्कर लग जाती है, नासिर नीचे गिर जाता है। नासिर कहता है तुमने इन गाड़ियों की वजह से मुझे छोड़ा है ना, तो उससे आगे फाइज़ कहता है कि तुम अपनी गलती नहीं मान रहे, तुम्हारी गलती है, तुम फिर भी ये समझ रहे हो कि तुम हक पे हो। नासिर बहुत गुस्से से घर आता है तो उसकी माँ कहती है तुमने तो ये मरहला भी तय कर लिया, जो तुम्हारी हुस्ना थी ना उसने भी तुम्हें बेइज्जत करके हमें घर से निकाल दिया, पूरे खानदान के आगे वो फैलाएगी कि मैं रिश्ता लेके गई थी। इसकी माँ घर आती है तो हरीम से कहती है तुम किसी भूल में ना रहना कि मैंने तुम्हें तस्लीम कर लिया, जल्द से जल्द तुम्हें इस घर से निकालूंगी, चैलेंज है मेरा। तो वो कहती है आंटी आप मुझे चैलेंज ना दें, क्योंकि मैं फाइज़ की ज़िंदगी से जाने के लिए नहीं आई। इसकी माँ को परेशानी लग जाती है कि ये लड़की मेरे सामने कैसे बोल पड़ी। तो हरीम बेचारी परेशान खड़ी होती है कि उसकी माँ ने जो उससे बात की होती है, इतने में फाइज़ आता है तो वो डर जाती है। तो हरीम उससे वादा लेती है कि तुम मेरे से वादा करो कि तुम कभी भी किसी की बातों में नहीं आओगे, कोई भी बात तुम्हें मेरे खिलाफ कभी आए तो तुमने हमेशा मुझसे पूछना है।